माइक भी खोल दे थोड़ा बहुत, देखो काम करे। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, श्लोक संख्या 20 से पाठ। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्यास् चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यन्ति ते। भौतिक जीवन दो प्रकार के, एक तो अधर्मपूर्वक भौतिक जीवन, दूसरा धर्मपूर्वक भौतिक जीवन। दोनों में धर्मपूर्वक भौतिक जीवन श्रेष्ठ है। उसी में सुख है, यश कीर्ति है, स्वर्ग भी है। ये भौतिक जीवन का, धर्म में भौतिक जीवन का लाभ है। अब धर्म में भौतिक जीवन की सीमा क्या है कि गतागतम काम कामा लभन्ते। इसमें जो है वो पुनर्जन्म का चक्र नहीं छूटता, बार बार का मरना जीना नहीं छूटता। नित्य नित्य का जो शरीर धारण किए हुए हैं, तो नित्य नित्य का मरना, नित्य नित्य का जीना, नित्य नित्य का दुखी होना, परेशान होना, चिंतित होना, ये नहीं छूटता। धर्म में जीवन जीने वाले व्यक्तियों को भी दुख होता है। कभी कभी लोग ये शिकायत करते हैं कि देखो हमने कौन पाप किए हैं जो ये दुख भोगना पड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि धर्म में जीवन में भी दुख भोगना पड़ता है, दुखों से छुटकारा नहीं है। क्यों छुटकारा नहीं है कि भौतिक जीवन जो है ऐसा ही है। धर्म में भी भौतिक जीवन जो है वो हो, उसमें व्यक्ति को दुखों से पूर्णता छुटकारा नहीं है। जब तक कि व्यक्ति का अज्ञान दूर न हो और परमार्थ की प्राप्ति न हो, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान न हो,
तब तक जो वो आशा करता है कि सारे दुख छूट दूर जाएंगे, वो नहीं दूर होंगे। अगर कोई कहता है कि मैंने कौन पाप किए थे जो दुख भोगना पड़ता है, तो उससे ये कहा जा सकता है कि तुमने अज्ञान रूपी पाप किया हुआ है। जब तक उससे छुटकारा नहीं होते तब तक तुम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अज्ञान महापाप है, और तो पाप है ही सो पाप है, अज्ञान महापाप है। जब तक अज्ञान है तब तक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं। एक शब्द आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं माने टोटली एग्जॉशन, पूर्ण रूपेण सब जितने दुख हैं दूर हो जाएं। वो तभी हो सकते हैं जब अज्ञान की निवृत्ति हो। अगर कोई धर्मपरायण व्यक्ति भी दुख का अनुभव करता है तो उससे सावधान हो जाना चाहिए। इसके माने अभी अज्ञान दूर नहीं हुआ और अभी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं है, बीच में अधर में लटका हुआ है। अब भौतिक जीवन किस प्रकार का है, तो गीता में अपने शास्त्रों में भौतिक जीवन के माने देवताओं की उपासना करना, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, ध्यान रखें। देवता के माने क्या है, द्योतन करने वाली शक्तियां, जो बाह्य जगत में समस्त रूप में द्योतन प्रकाशित करने वाली विभिन्न प्रकार की प्रकृति की शक्तियां हैं, वो देवता हैं। अपने अंदर भी व्यस्त रूप में भी देवता हैं और वो भी प्रकृति की शक्तियां हैं। अपने आप अपने अंदर पहचानो, जैसे नेत्र में देखने की शक्ति है, वो एक देवता है। जिह्वा में स्वाद लेने की एक शक्ति है, वो एक देवता है। कानों में सुनने की एक शक्ति है, वो एक देवता है। हाथों से कार्य करने की एक शक्ति है, वो भी एक देवता है। पैरों से चलने की शक्ति है, वो भी एक देवता है। जिह्वा से वाणी से बोलने की एक शक्ति है, वो भी एक देवता है। ये सब देवता हैं ये। और देवता अनेक क्यों हैं? क्योंकि अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, नाना प्रकार की शक्तियां हैं ना। जैसे बोलने की शक्ति अलग प्रकार की, स्वाद लेने की शक्ति अलग प्रकार की, गंध लेने की शक्ति अलग प्रकार की। इसलिए चूंकि ये प्रकारांतर भेद है, इसलिए इनके अधिष्ठात्र देवता भी भिन्न भिन्न है। तो जैसे अपने अंदर ये देवता हैं, इसी प्रकार से समस्त रूप में भी देवता हैं। बाह्य जगत में, संपूर्ण जगत में वो देवता हैं। तो अब जो इन देवताओं की पूजा करेगा, इसके माने क्या? आप अपनी जिह्वा की पूजा करो तो क्या करोगे? हैं? स्वादिष्ट व्यंजन बना करके जिह्वा को अर्पण करोगे तो जिह्वा देवता प्रसन्न होगी और आपको सुख देगी। कहा वाह, बहुत बढ़िया, तुमने खूब हमको दिया। तो जिह्वा देखो, जिह्वा देवी प्रसन्न हुई कि नहीं हुई? हैं? इस प्रकार से इन देवताओं को आप प्रसन्न करो तो देवता प्रसन्न होंगे, और उस प्रसन्नता से आपको प्रसन्नता देंगे। आप कहोगे हम भी प्रसन्न हैं। जब हमारे जिह्वा देवी प्रसन्न है तो इसके माने हम भी प्रसन्न हैं। तो वो देवता फिर हमको प्रसन्नता प्रदान करते हैं। परस्परम भावयन्तः, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहे कि बस इस प्रकार से परस्पर भावयन करने वाले ये लोग जो है वो इन देवताओं की पूजा करते हैं, और देवता फिर देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होकर के व्यक्ति को जो उनकी आहुतियां देते हैं उनको प्रसन्न होते हैं। आहुतियां क्या है? कानों से मधुर शब्द सुने, कर्ण का देवता प्रसन्न हो गया, उसको आहुति मिल गई। जब वो प्रसन्न हो गया तो उसने हमको भी प्रसन्न कर दिया। ये व्यस्त रूप में देखो। अब जब वेदांत आप सीखोगे तब ये बातें सुझाई देंगी। बाकी इनकी एक्सरसाइज कराई जाती है। एक्सरसाइज के माने यज्ञ कराए जाते हैं। देखो दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने पंथ हैं तमाम, लेकिन यज्ञ का विधान भारतवर्ष में ही है। यहाँ के ही सनातन धर्म में और इसके वैदिक धर्म में कहना चाहिए यज्ञ का विधान है। ये यज्ञ का विधान एक विचित्र विधान है। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिससे कि व्यक्ति जो है वो धर्म पूर्वक अपनी इंद्रियों का पोषण कर सके और सुखी हो सके। इस यज्ञों के द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो परमार्थ को प्राप्त कराने के लिए नहीं है, लेकिन वेदों ने इस यज्ञ की प्रक्रिया इस प्रकार की रखी कि व्यक्ति अपने भौतिक जीवन को भी सुखी बना ले और उसके साथ साथ परमार्थ का अधिकारी भी बनता जाए। ये युक्ति उसमें थी। तो परमार्थ का अधिकारी बन रहा ये तो बताएंगे नहीं, वो तो रखते हैं साइलेंट, चुपचाप अपने मन में, और ऊपर से कराते हैं यज्ञ और उनको जो है बताते हैं कि देखो इस यज्ञ करने से तुमको इस प्रकार के ये सुख प्राप्त होंगे।
तो उन सुखों के लोभ में व्यक्ति यज्ञ करता है। और जब यज्ञ करता है तो उसके साथ में जो वेदों ने पहले अपने मन में बात रखी थी कि चलो यज्ञ करो और सुखी हो लो, लेकिन उससे जो तुम्हारा चित्त शुद्ध हो रहा है वो कालांतर में तुमको सुझा देगा कि जितने भी इंद्रिय भोग शारीरिक सुख हैं ये सब तुच्छ हैं, हे हैं, इनसे अपना कल्याण होने वाला नहीं है और इनके प्रति वैराग्य हो जाए। तो वैराग्य कराना उनका जो है वो हो अपना गुप्त भीतरी व्यवस्था चल रही, वो कार्य चल रहा है। इस प्रकार से वेद कराते रहते हैं। तो ऐसी गीता में भी भगवान ही कहते हैं कि देखो शास्त्रों में जैसे त्रैविद्या के माने वेदों में कर्मकांड के में यज्ञ इत्यादि कर्म, पुण्यकारी कर्म, शुभ कर्म की का जो विधान है उसकी बड़ी महिमा गाई गई है। लोग बाग उसको करते भी हैं, लेकिन उसके बाद में स्वर्ग इत्यादि तक प्राप्त करते हैं, लौट करके फिर आना जाना पड़ता है, ये छूटता नहीं है। तो अब यहाँ ये बताते हैं कि इन देवताओं की पूजा करना जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं वो कहते हैं ऐसे लोग। अब देखो जब कोई व्यक्ति, भगवान अब ये सुझाते हैं, देखो थोड़ी गहरी बात सुझाते हैं। गूढ़ बात ये है कि मान लो हमने अपने जिह्वा देवी की सेवा के लिए आहुति दी, स्वादिष्ट भोजन उसको खिलाया। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाओगे और खाओगे तो तुम्हें भौतिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन संसार के चक्कर से नहीं छूटोगे। ये तुम्हें इंद्रिय भोग तुम्हें कर्म के बंधन में बांधे रखेंगे। लेकिन होता ये है, अब कहते हैं फिर क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि इस बात को समझो कि जो इंद्रियों में जो चेतना है, जिह्वा की इंद्रिय में जो चेतना है, कॉन्शसनेस है, और जो मन में चेतना है, जो बुद्धि में चेतना है, जिस चेतना के बल पर आप स्वाद का अनुभव करते हो, प्रसन्नता का अनुभव करते हो, वो चेतना तो मैं हूं। इधर की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम्हें इंद्रियों में भी जो सुख लग रहा है वो इंद्रियों का, जिह्वा का सुख नहीं है, वो मेरा दिया हुआ सुख है। मन में जो सुखानुभूति हो रही है वो मन का सुख नहीं है, मेरा दिया हुआ सुख है। इतना ज्ञान न होने के कारण से व्यक्ति परमात्मा को भूलकर जिह्वा की सेवा के लिए, इंद्रियों की सेवा के लिए जो जीवन जीता है वो अविधि पूर्वक है। अब उस अविधि पूर्वक होने का परिणाम क्या होता है? क्या अविधि पूर्वक? यहां बताते हैं, देखो 24वें श्लोक में, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूं। ये यज्ञ का की शैली बोलने की एक शैली है। जैसे अनेक प्रकार की शैलियां होती हैं ना, साहित्य में स्टाइल होते हैं, कविता में अनेक प्रकार की शैलियां होती हैं, लेखक अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार की शैलियां होती हैं। इसी प्रकार से अपने धर्मशास्त्र की एक शैली है पौराणिक शैली, और वो भी उसका मूल जो है वो वेद है। वेद से वो प्रारंभ होती है। तो वेद में जो है यज्ञ की भाषा जो बोली गई, ये एक प्रकार की पौराणिक भाषा है, सिंबॉलिक है। यज्ञ को समझना पड़ता है। ये पहले बहुत वर्णन आ चुका यज्ञ का, उसे ध्यान में रखें। अब यह यज्ञ के माने एक बात ये बस आहुति है। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों में उनको आहुतियां दी जाती है, वो भी एक यज्ञ है। जब हम इंद्रियों को मन में आहुतियां देते हैं तो वो भी एक यज्ञ है। अब ये यज्ञ क्या है उसको इसलिए अब देखो, उस रूप में यज्ञ को देखो। तो भगवान कहते हैं जो कुछ भी देवताओं को अर्पण किया जाता है उनका भोक्ता मैं हूं। भगवान को सब वो भगवान को प्राप्त होता है। आप जिह्वा को अर्पण करोगे तो भगवान को प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त होने के माने क्या है? जहां आपने जिह्वा को स्वादिष्ट वस्तु अर्पण की और मन को भी उस वस्तु का प्राप्त हुई, पता चला, और मन में कामना की पूर्ति हुई, मन संतुष्ट हुआ, तो उस परमात्मा ने अपना आनंद मन में प्रतिबिंबित कर दिया, जिह्वा में प्रकाशित कर दिया। तो जो सुखानुभूति जो होती है वो परमात्मा की ही दी हुई है।
जब तक कि वो परमात्मा को ये पता न चले कि इंद्रिय भोग मना भोग ये सब प्राप्त हुए हैं, तब तक वो परमात्मा इनको सुख कैसे दे। इसलिए व्यवस्था भौतिक जीवन की ये है कि यद्यपि भौतिकवादी लोग समझते हैं कि हमें इंद्रिय भोग प्राप्त हैं, उसी से हम सुखी हैं, अथवा कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें इंद्रियां हमें सुख दे रही हैं, ऐसा भी समझने वाले व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि हमारी इंद्रियां सशक्त हैं तो हमको सुख दे रही हैं, और जब इंद्रियां दुर्बल हो जाएंगी तब वो सुख नहीं देंगी। अब बताओ, विषय सुख देते हैं कि इंद्रियां सुख देते हैं? अगर इंद्रियां दुर्बल हों तो विषय सुख देंगे कि नहीं देंगे? अगर इंद्रियां सशक्त भी हों, विषय प्राप्त न हो तो सुख कौन देगा? तो भी सुख नहीं मिले। तो ये क्या बात हुई? समस्या क्या है? विषय सुख देते हैं कि इंद्रियां सुख देती हैं? और दोनों को संयोग से प्राप्त होता है। दोनों को संयोग से प्राप्त होता तो भी सुख नहीं प्राप्त होता। यदि मन कहीं अन्यत्र हुआ तो इंद्रिय भी रहेगी, विषय भी रहेगी, तो भी सुख प्राप्त नहीं होगा। इसके मन एक फैक्टर और चाहिए, मन भी चाहिए। वो जब उसमें सहयोग करे इंद्रिय के साथ में, तब सुखानुभूति हो। तो आप देखोगे कि सुख में ये जो जब पता लगाओ तो मालूम होता है कि सुख न विषयों में है, न इंद्रियों में है, न मन में है। वास्तव में सुख परमात्मा में है। वो परमात्मा का ही आनंद मन में व्यक्त होता है, इंद्रियों में व्यक्त होता है। लेकिन भ्रांति से हम समझते हैं कि वो इंद्रियां सुख दे रही हैं या विषय सुख दे रहे हैं। ज्यादा स्थूल बुद्धि हुई तो समझेंगे विषय सुख दे रहे हैं, थोड़ी सी बुद्धि सूक्ष्म हुई तो समझेंगे कि देखो हमारा मन स्वच्छ शांत है इसलिए सुखानुभूति हो रही है, इंद्रियां स्वस्थ हैं इसलिए सुख दे रही हैं। इनमें भी तारतम्य है। कौन व्यक्ति कितना मूड है, कोई ज्यादा मूड है, कोई कम मूड है। अपने ज्यादा मूड है वो समझता है विषय सुख दे रहे हैं, थोड़ा कम मूड है वो समझता है कि विषय सुख नहीं दे रहे हैं, इंद्रियां सुख दे रही हैं, मन सुख दे रहे हैं, लेकिन मूड सब है। ये बात यह है कि उनको ये पता नहीं कि सुख देने वाला तो परमात्मा है। ये तो जड़ है, जैसे इंद्रियां जड़ हैं वैसे ही विषय भी जड़ हैं, वैसे ही मन भी जड़ है। न इनमें चेतना है और न इनमें आनंद सुखानुभूति हो सकती है। चेतना और आनंद के फैक्टर न इंद्रियों में है, न मन में है, न बुद्धि में। इसलिए भगवान कहते हैं प्रभु रेव जय, मैं इनका प्रभु हूं, मैं इनका स्वामी। स्वामी के माने अब उस भाषा में अगर बोलो तो आप कहो एक यज्ञ करो, यज्ञ में मंत्र बोल करके देवताओं को आहुति दो, तो वो आहुति देवताओं को प्राप्त हुई, देवताओं को प्राप्त हुई। भगवान कहते हैं वो देवताओं की आहुति प्रकारांतर से हमको पहुंच जाती, ट्रांसफर हो जाती, देवता हमको दे देते हैं, वो हमको मिल जाती। सब देवता की आहुति हमको ही प्राप्त होती। फिर क्या होता है कि भगवान कहते फिर मैं उन आहुतियों का फल देता हूं, जिसने यज्ञ की उसको फल देता हूं। कैसे फल देता हूं? उन देवताओं के द्वारा वो फल पहुंचा देता हूं। लोगों को ये समझता है कि देवता ही फल दे रहे हैं, लेकिन मैं ही प्रभुरेव है, मैं प्रभु उनका मैं ही हूं, देवताओं का भी प्रभु मैं हूं। उन देवताओं के द्वारा उनका भोग जो देवताओं को प्राप्त हुआ है वो मैं यज्ञ करने वाले को पहुंचाता रहता हूं। ऐसे ही अपने आप में भी देख लो, अपने अंदर इसको वेरीफाई कर लो। इन ऋषियों ने ये सब बातों को पता चलाया तो अपने आप ही देख करके चलाया। अपने विषयों की परीक्षा की, अपनी इंद्रियों की परीक्षा की, मन की परीक्षा की, बुद्धि की परीक्षा की। इनका जो परिवर्तन इनमें होते रहते हैं उनको देखो, इनकी जड़ता को देखा, कभी ये हैं कभी नहीं है, इन सब परीक्षा की इनकी। और परीक्षा करने के बाद जो निर्णय पर निकले तब उन्होंने जो वो तो व्यष्टि में भी लगाए और फिर समष्टि में भी लगाए। अब ऐसे ही थोड़ा कि हमारी इंद्रियों में तो देवता, आपकी इंद्रियों में देवता नहीं है, हाँ? ऐसे तो नहीं है। दूसरे व्यक्ति के, तीसरे व्यक्ति के, हाँ? क्या यहाँ हॉल में जितने बैठे हैं उनकी इंद्रियों में देवता है, बाकी और जो बाहर है उनको नहीं है? हाँ? हम जानते हो न जानते हो, संसार में जितने, चाहे अपने देश के चाहे विदेश के, सबकी इंद्रियां, सबके मन, सबके बुद्धि और सब में देवता वास कर रहे हैं। कहते वो लोग तो नहीं मानते, जो न मानो तो क्या देवता नहीं होंगे? मानो न मानो वो हैं सो हैं। मानने न मानने के ऊपर डिपेंड थोड़े करता उनका होना। वो तो संसार में सभी की इंद्रियों में अधिष्ठात्र देवता सब में है। तो इस प्रकार से व्यष्टि में समष्टि, जब समष्टि में है तो इस प्रकार समष्टि में व्यक्तियों, प्राणियों को, अन्य अन्य प्राणी उनमें भी, और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में वो समष्टि देवता का रूप हो गया। और उन समस्त देवताओं को जो जो विषय प्राप्त हो रहे हैं
उन विषयों की प्राप्ति होकर के परमात्मा को प्राप्त होती है। परमात्मा को प्राप्त होती ये यहाँ पर देखो भगवान ये बता रहे हैं, यद्यपि मैं भोगता नहीं हूं, न करता हूं न भोगता हूं, लेकिन तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि जो देवताओं को जो इंद्रिय भोग दी, वो जो आहुतियां दी जाती हैं, उनका भोक्ता मैं हूं। यहां भोक्ता के माने वो भोक्ता नहीं है जिस प्रकार से हम अपने आप को समझते हैं। परमात्मा भोक्ता होते हुए भी भोक्ता नहीं है। भोक्ता केवल इतना है कि परमात्मा जो है वो उन सबका नियंत्रक होने के कारण से इंद्रियों में चेतना दे करके, आनंद दे करके सुखानुभूति व्यक्तियों को होते रहते। तो परमात्मा की उपस्थित मात्र से इन देवताओं में परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्मा की चेतना देवताओं में व्याप्त है, तो विद्यमान रहने मात्र से वो देवता कार्य करते हैं। परमात्मा आनंद में है और वो सब देवता सुखानुभूति लोगों को कराते हैं, तो आत्मा की ही सुखानुभूति वो देवता लोग कराते हैं। परमात्मा आत्मा तो विद्यमान मात्र है, तो जो विद्यमान मात्र परमात्मा है, आनंद में है, चेतना में है, उसके यहाँ पर इस प्रकार से बोल दिया कि मैं स्वामी हूं, मैंने सुख दुख देने वाला हूं और मैं भोगता हूं, इस प्रकार बोल दे। ये कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं न करता हूं न भोगता हूं, और दूसरी जगह देखो यहां भोगता बन गए। एक तरफ आप ये कहो कि सूर्य कुछ नहीं करता है, केवल प्रकाशमान एक चमकता हुआ आकाश में एक पिंड विद्यमान है, बस वो करता कुछ नहीं है, चमक रहा है बराबर। और दूसरी तरफ कहो कि देखो सूरज उग आया और देखो प्रकाश हो गया, अब उठो सब, सूरज सबको उठा रहा है, सूरज सबको प्रकाश दे रहा है। तो सूरज प्रकाश देने का कोई काम करता है, थ्रू आउट बिजी रहता है प्रकाश देने के लिए। कहते देखो एक तरफ तुमने कहा कि सूरज कुछ नहीं करता है, दूसरे तो कहते प्रकाश देता रहता है, तो देने का काम करता रहता है। ये देना कैसा है? औपचारिक भाषा को समझो थोड़ा, औपचारिक भाषा भी होती। यद्यपि करता नहीं है, देता नहीं है, तो भी देना कहा जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा यद्यपि भोक्ता नहीं है, लेकिन भोक्ता कहा गया औपचारिक रूप से। वो कहीं किसी को सुख दुख नहीं देता है, लेकिन देता कहा गया। इस प्रकार से न कहते हैं न तो माम अभिजानंती, व्यक्ति लोग मुझको इस बात को जो मैंने भगवान ने बताई कि इतने बात को नहीं जानते। नहीं जानना के माने क्या हुआ? अज्ञान। इसी अज्ञान के कारण क्या परिणाम होता है कि वे लोग तत्वे नातस्य बंतिते, वे जो परम तत्व में पहुंच करके सर्वोपरि स्थिति में जाकर के विराजमान होना चाहिए, वो नहीं हो पाते, गड्ढे में गिर जाते, धड़ाम से नीचे आ गए, दलदल में फंसे रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अब देखो यहां भगवान को ये सब बताना, देवताओं की बात बताने का तात्पर्य क्या था? बस ये बताना था न तो माम अभिजानंती, वे लोग भगवान को, मेरे को नहीं जानते, यानी परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। आप भौतिक जीवन भी जियो, इंद्रिय भोग भी प्राप्त करो, इंद्रियों का सुख भी प्राप्त हो, मन का भी सुख भी प्राप्त हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो, ये इंद्रियों का सुख नहीं है, ये मन का सुख नहीं है, ये परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। वही किसी प्रकार से हमारे मन में सुखानुभूति करा रहा है, इंद्रियों में सुखानुभूति करा रहा है। अगर ये समझ करके आप यही संसार के विषय भोगों को प्राप्त करते हैं, तो ये विषय भोग आपको कर्म के बंधन में नहीं बांधते। अगर आप ये नहीं जानते, अज्ञान में रह करके ये समझते कि विषय सुख देने वाले हैं और उनको सुख देने वाले होकर के उनमें आसक्ति रख करके उनका संग्रह करते हैं, तो आप फंस जाते हो, बंधन में पड़ जाते हो। ये रहस्य है। कब ये विषय और कर्म ये सब बंधनकारी होते हैं और कब ये बंधनकारी नहीं होते हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। अब इससे आपको ये भी पता हो जाएगा कि ऐसा नहीं शास्त्र का प्रयोजन है कि आप इंद्रियों के विषयों से बहुत दूर रहो, आंखों से कुछ देखो ही नहीं, कानों से कुछ सुनो ही नहीं, ये प्रयोजन नहीं है।
ये सब है। आप अपनी बुद्धि से भी काम लो, अपने मन से भी काम लो, अपनी इंद्रियों से भी काम लो, लेकिन ये समझो कि इनकी सीमा को समझो, इनकी जड़ता को समझो, इनकी तुच्छता को भी समझो, इनका प्रकाशक चैतन्य आत्मा को भी समझो, परमात्मा को भी समझो। ये सब समझ करके इनको प्रयोग में लाओ, तो फिर आप बंधन में नहीं पड़ोगे, जीवन स्वच्छंद रहेगा, मुक्त जीवन जियोगे। जीवन मुक्त कौन है? क्या जीवन मुक्त नहीं खाते पीते हैं? क्या जीवन मुक्त सोते जागते नहीं है? वो भी सब करते हैं। जीवन मुक्त सन्यासी हो तो हो, गृहस्थ भी जीवन मुक्त होते हैं। ऐसे जीवन मुक्त वशिष्ठ जी जैसे, भरद्वाज जी जैसे, ये भी जीवन मुक्त होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? ज्ञान के बल पर। इस मूर्ता में नहीं पड़ते कि विषयी सुख देने वाले और उन्हीं के पीछे लिप्त बने रहो, उन्हीं पड़े रहो चक्कर में। ऐसी निम्न वृत्ति उनकी नहीं होती, इसलिए वो जीवन मुक्त होते हैं। अगला श्लोक देखिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान, देवव्रता जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो देवगति को प्राप्त होते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करने वाले हैं वो पितृगति को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत हो जाते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। चार वर्गीकरण कर दिए, चार प्रकार के व्यक्ति हो गए। अब चार व्यक्तियों में से सेलेक्ट कर लो आपको क्या बनना है। जो आपको बनना हो उसी में से छांट लो और उसी प्रकार से आप करो, जीवन वैसा ही जियो। आपको भूत बनना हो तो भूतों की पूजा करो, पितर बनना हो तो पितरों की पूजा करो, देवता बनना हो तो देवताओं की पूजा करो, और परमात्मा भाव को प्राप्त होकर के ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भाव को प्राप्त करके परमानंद और मुक्ति प्राप्त करनी हो तो परमात्मा की पूजा करो। देखो पिछले श्लोक में जो बताया था ये कि मुझे न जानने के कारण से वे नीचे गिर जाते हैं। परमात्मा को जानो, इसलिए परमात्मा को जानने के लिए यहां बताते हैं कि यद्यपि वो देवताओं की पूजा लोग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं को आहुतियां दे रहे हैं, तो वो क्यों कर्म बंधन में पड़ते हैं? उसका उत्तर ये बताया कि वो देवताओं तक ही सीमित है उनकी बुद्धि। देवताओं के मूल में विद्यमान जो परमात्मा है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होने के कारण से वो देवगति तक को प्राप्त हो सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, देवता लोग स्वर्ग तक पहुंचा देंगे। देवताओं के अधिकार में स्वर्ग है, स्वर्ग में उनका वास है, स्वर्ग तक ले जाने की सामर्थ्य भी है। ये सब कर देंगे, जितनी सामर्थ्य सो कर देंगे। लेकिन आप चाहो कि देवताओं की पूजा करो, परमात्मा को भूल जाओ और कह दो वो कुछ नहीं है, ईश्वर होता क्या है, परमात्मा होता क्या है, तो आपको फिर वो प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग तक ही रह जाओ। और देखो पूर्व मीमांसा में जहाँ कर्मकांड की और यज्ञ का वर्णन है उसके आचार्य हो गए जैमिनी। जैमिनी ने धर्मशास्त्र करके ग्रंथ लिखा, धर्म सूत्र लिखे, जैसे ब्रह्म सूत्र जैसे धर्म सूत्र। उस धर्म सूत्र में उन्होंने त्रैविद्या जो बताई इसी की उन्होंने व्याख्या की। उसके सूत्र लिख के समझा दिया सब, ये सब क्यों है, कैसे है, क्या है। उस सब में आप देखोगे सूत्रों में कहीं ईश्वर का नाम, कहीं परमात्मा का नाम, कहीं ब्रह्म का नाम भूल करके भी नहीं लिया, छोड़ दिया बिल्कुल उसको। अगर ये बात आई कि भाई व्यक्ति को सुख दुख कैसे होता है,
तो बता दिया कर्म ही व्यक्ति को सुख दुख देता है। अशुभ कर्म होगा तो अशुभ कर्म का परिपाक होकर के वही व्यक्ति को दुख दे लेगा, शुभ कर्म होगा तो वही परिपाक होकर के पुण्य बन करके व्यक्ति को दुख दे लेगा। बस ये उधर की तरफ ध्यान नहीं गया कि कर्म तो जड़ है, ये जड़ कैसे किसी को सुख दुख देगा, ये सामर्थ्य इसमें कैसे आएगी, इसके ऊपर विचार नहीं किया, क्योंकि किसी ने उनसे पूछा ही नहीं। जिसको ये समझाते रहे कि देखो पाप का कर्म दुख और पुण्य का कर्म सुख, तो लोगों ने कहा हाँ होगा कि देखो पाप जो कर्म ही फल देता है, कर्म ही भूपाल करता, कर्म करता रंग है। कर्म करने वाले सभी लोग कर्म करते हैं, तरह तरह के कर्म करते हैं, जो जैसा कर्म करता है वो कर्म उसको वैसा ही फल देता है। सुनने वाले ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, ऐसा ही होगा। ये किसी ने नहीं पूछा कि आखिर कर्म जड़ है कि चेतन। जो लोग ये नहीं पूछ सकते हैं, जिनके के अंदर ऐसा प्रश्न जिज्ञासा नहीं होती, उनके क्षेत्र में, उनके डोमेन में, उनके राज्य में जमीन का आधिपत्य है, उनको शिक्षा देते रहते हैं। लेकिन उनमें से जो ये बोल दे कि भाई कर्म तो जड़ है, वो कैसे देगा फल, भागो भागो तुम यहां से निकलो। क्यों? क्योंकि तुम जो है वो हो अश्रद्धालु, तुम हमारी बात पर श्रद्धा नहीं करते, भागो यहां से। अब कहां जाएं? कि वेदांत वाली कक्षा में जाओ, वो लोग ये सब बताएंगे तुमको। परमार्थ वाली शिक्षा में जाओ, भगा देते हैं फिर उनको। तो अब इस प्रकार से देखो कि ऐसा विभाजन है, उसके कारण से ये कहते हैं कि ये लोग जहां तक की गति कर्म के द्वारा जहां तक गति है, वो कर्म के द्वारा इस प्रकार के देवताओं के पूजन करो, देवताओं को प्राप्त हो जाओ, देवताओं तक, देवताओं से नीचे पितृलोक। नहीं है कि आप चित्र रख करके उनकी आरती कर दो, हो गई पूजा। यहां व्रत नाम दिया, जैसे पितृव्रता, देवव्रता, ये व्रता का तात्पर्य क्या है? पूजन ही थोड़े मात्र है, पूजन तो चला आ रहा है पहले से, लेकिन उस पूजन यजंत इत्यादि शब्द पहले बोलते रहे हैं, बार बार यजंती, ये पन्य देवता भक्ता यजंते, सब ध्यान होता है, यजन शब्द प्रयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहां यजंत के स्थान पर देवव्रता, माने देवव्रता का माने जिनके जीवन का अंतिम लक्ष्य देवत्व प्राप्त करना है, और उसी को प्राप्त करने के लिए संकल्प लिए बैठे हुए हैं, उसी के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, वो देवव्रता है। जिन लोगों ने देखा कि देवता वेवता कुछ नहीं, सबसे वो पितृ ही लोग सबसे उच्च लोक है, और हमें पितृलोक ही प्राप्त करना है, तो पितृलोक प्राप्त करने का संकल्प लिए हुए जो कार्य कर रहे हैं और जीवन जी रहे हैं, उसी के लिए समर्पित हैं, वो पितृव्रता है। जो ये कहते हैं कि हम तो नहीं मानते कि कहीं पितृलोक है, कि कहीं गंधर्व लोक है, कि कहीं स्वर्ग लोक, हम नहीं मानते, फिर क्या मानते? हम तो मानते बस यही लोक है, हाँ? यही शरीर है, यही लोक है। तो ऐसे लोग कौन है? ये भूतव्रता है, हाँ? भूतव्रता के माने बार बार शरीर छोड़ेंगे, बार बार इसी संसार में मनुष्य शरीर धारण करेंगे, कीट पतंग पशु पक्षी बनेंगे, इसी लोक में विचरण करते रहेंगे, न गंधर्व लोग जाएंगे न स्वर्ग लोग जाएंगे। ये कैटेगरीज व्यक्तियों की हैं। ऐसे प्रकार के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जो भौतिक सुख और भौतिक जीवन, बस इसके आगे कुछ नहीं मानते। नहीं मानते तो क्या है, उसी सीमा में रहेंगे, अपने आप ही थोड़े स्वर्ग लोग पहुंच जाएंगे। और इसी के पीछे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, जो सारे विश्व भर में जो मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रसिद्ध है कि एज यू थिंक सो यू बिकम, वो लागू हो रहा है या कि नहीं हो रहा है? कि जैसा तुम विचार करोगे, जैसा आदर्श रखोगे, जैसा चिंतन करोगे, वैसे ही बनोगे। अब अपने आप को देखो, क्या चिंतन करते रहते हो? विषयों का चिंतन करते रहते हो,
कि अपने मित्रों का चिंतन करते रहते हो, कि पुत्रों का चिंतन करते रहते हो, कि शत्रु का चिंतन करते रहते हो? कुछ लोग अपने शत्रु का ही चिंतन करते रहते हैं। अब हम उसको ऐसे मजा चखाएंगे, अब हम उसको ऐसे मारेंगे, अब ऐसे भगाएंगे, अब ऐसे यहां वो करेंगे, ऐसा मुकदमा करेंगे, ऐसा हलाकान कर देंगे, वैसा अब हम कर देंगे। आप यही सोचते रहते हैं। जो लोग जिस प्रकार का सोचते रहते हैं उनको क्या गति होगी? बस वही गति होगी उनकी, वैसे ही बनेंगे। इसलिए देखो, उपनिषदों में जो शांति पाठ प्रारंभ होता है, भद्रम शृणुयाम शरदा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा, ये सब क्या है? हम कानों से भद्र ही सुने, आंखों से भद्र ही देखें, हम जो कुछ चिंतन करें वो भद्र ही चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करो। अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाओ, शुद्ध बनाओ। बिना आपकी चिंतन धारा शुद्ध हुए बिना आपके चित्त स्वस्थ नहीं हो सकता, वो निर्मल नहीं हो सकता, वासनाएं दूर नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा के चिंतन करने के लिए बार बार क्यों कहते हैं? परमात्मा शुद्धाति शुद्ध। परमात्मा से शुद्ध कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा शुद्ध परमात्मा। तो शुद्ध परमात्मा का चिंतन करोगे तो क्या होगा? चित्त शुद्ध हो गई होगा, मलिन थोड़ा होगा। फिर शुद्ध परमात्मा का चिंतन करो, चित्त हो जाए मलिन, ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई नियम नहीं काम करता ना। इसलिए जो है वो हो, उस परमात्मा का चिंतन करो, चित्त को शुद्ध करो, मुक्त बनो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करो। ये इस श्लोक में बता दिया। 17वें अध्याय में जब हम लोग पहुंचेंगे तो ये बात एक बार फिर आएगी। क्या? यान्ति देवव्रता देवान, ये वहां आएगी। अर्जुन पूछने लगा भगवान से कि भगवान, जो लोग श्रद्धा पूर्वक देवताओं का पूजन करते हैं उन लोगों को क्या गति प्राप्त होती है? तो भगवान ने वहां 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग किया कि देखो, श्रद्धा 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। 3 प्रकार की श्रद्धा क्या होती है? कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं, और कुछ लोग यक्षों की पूजा करते हैं, और कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ये उनकी श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा देवताओं की पूजा करते हैं, राजस जो है वो हो यक्षों की पूजा करते हैं, तामस जो है वो भूतों की पूजा करते हैं। कोई सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है। इसी प्रकार से 3 प्रकार के जो है वो हो, उनकी श्रद्धाएं भी 3 प्रकार की। सात्विक वृत्ति की सात्विक श्रद्धा होगी, राजस की राजस श्रद्धा होगी, तामस की तामस श्रद्धा होगी। अब जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही उसके जैसी श्रद्धा होती, उसी प्रकार के विचार मन में आते हैं, वही लाइकिंग होती है, उसी के प्रति व्यक्ति डेडिकेट होता है, वही प्राप्त करना चाहता है, वही करना चाहता है। श्रद्धा के अनुसार ही तो सब ये करेगा। इसलिए श्रद्धा के अनुसार फिर वो हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार ही वो विचार, चिंतन, कार्य सब उसके वैसे होते हैं। वहां स्वामी जी ने इसलिए बताया अभी उस बात को कि स्वामी जी उसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि आप अपने आंखों से देख लो कि ऐसा होता है नहीं। समाज में भी कुछ लोग देवता हैं, और कुछ लोग यक्ष हैं, और कुछ लोग भूत हैं। समाज में ही तीनों प्रकार के, मनुष्यों में ही तीनों प्रकार के हैं। मनुष्यों में कुछ लोग भूत हैं, मनुष्यों में कुछ लोग यक्ष हैं, और मनुष्यों में कुछ लोग देवता हैं। इनकी पहचान बताओ। स्वामी जी ने पहचान बताई, कहा कि देखो, भूत वे लोग, वे मनुष्य भूत हैं जो पैसा लेकर के किराए पर हत्या का काम करते हैं, गुंडे हैं, लोगों को मारने काटने का काम करते हैं। इस प्रकार की उनकी जीविका कैसे चलती है? ये है जराइम पेशा, अधम कार्य करके जिनका जीवन चलता है। सरकार और कानून और नियम उनके पीछे, पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती है, उनको तलाश करती रहती है। हिस्ट्री सीटर होते हैं, उनके ऊपर इनाम होता है कि अगर पकड़ा दे को हो जाए तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों को बताओ पता क्या होता है? उनके मकान का नंबर क्या होता है? मालूम है आपको किसी को?
हैं? अगर उनके मकान का नंबर हो तो पुलिस जाकर के छापा डाल के पकड़ ले उनको। उनका एड्रेस जो है वो नाम तो होगा, एड्रेस शून्य, बिना एड्रेस के, कोई पता नहीं उनका, कोई पता नहीं कि माने क्या, भूतों की तरह से भटकते फिरते हैं। भूतों का भी लक्षण यही है, भूत को रहने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता, वो भटकता फिरता जगह जगह। तो ये लोग भी कहीं यहाँ प्लेटफार्म पर पड़े हैं, कहीं यहाँ धर्मशाला में पड़े हैं, कहीं वो होटल में पड़े हुए हैं, कहीं से जंगल में पड़े हुए हैं, कहीं यहाँ पर पड़े हुए हैं, कहीं किसी के यहाँ छिपे हुए हैं, बस। और कहीं 1-2 दिन से ज्यादा ठहर नहीं सकते, भागे भागे फिरते हैं। ये लोग, कुछ लोग समझते हैं ये लोग बड़े काम के होते हैं। अगर हमारी किससे दुश्मनी हो गई तो ऐसे आदमी की तलाश करते हैं और फिर उसको पैसे देते हैं और कहते हैं कि देखो तुम हमारा काम कर दो, कि हाँ कर देंगे तुम्हारा काम। कितने रुपए लोगे? कि 10,000 रुपए लेंगे, 20,000 रुपए लेंगे, 1,00,000 रुपए लेंगे, जैसा बड़ा छोटा काम हुआ उसी हिसाब से पैसे लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आधे पैसे पहले देंगे, आधे पैसे बाद में देंगे। हैं? अब हो गया काम, जिसको मर्डर करना था उसने मार दिया, हो गया, लाओ पैसे बाकी लाओ। अब देखो ये काम तो बड़ा आसान हो गया और काम अपना बन भी गया उससे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिसने इस प्रकार से इन लोगों से काम लिया, काम कराया, वो भी भूत हो गया। कैसे भूत हो गया? अब उसकी भूतपना देखो उसका। अब जब उसने मार दिया और लोगों को पता चला किसने मार दिया, मान लो पकड़ भी गया हो या मालूम बता भी दिया लो अमुक व्यक्ति ने मार दिया, उसको तलाशी पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए तो कहे कि भाई तुमने उसको क्यों मार दिया, कैसे तुम्हारी दुश्मनी थी? अब भाई पूछताछ तो होगी। तब वो कहेगा कि अमुक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, उसकी प्रेरणा से उसने उत्साहित किया तो गुस्से में आकर के मैंने मार दिया। तो किसका नाम लेगा? जिसने पैसे दिए थे। अब जिसको जहां मतलब मालूम हुआ कि हमने मरवाया, पता लग गया है, अब पुलिस वाली हमारे पीछे है, तो वो क्या करेगा? है? उसकी क्या गति होगी? ये आप आगे चल करके देख लेना, 17वें अध्याय में स्वामी जी की व्याख्या है। देखो भूत गति प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई? यक्ष के माने क्या है? यक्ष माने धनी लोग। यक्ष जो है वो धनी होते हैं। जितने देश में, संसार में जितने भी धनी लोग हैं, धनी के माने आवश्यकता से अधिक पैसा जिनके पास इकट्ठा है और वो काम में नहीं ला सकते, न अपने काम में न समाज के काम में, वे लोग यक्ष हैं। ऐसे यक्ष लोगों की जो पूजा करेगा वो क्या होगा? वो भी यक्ष गति को प्राप्त हो जाएगा। कैसे यक्ष गति को प्राप्त होगा? आप किसी धनी व्यक्ति से मित्रता करके देख लो। जब उससे मित्रता करोगे, उसकी सेवा करोगे, उसकी हाँ हुजूरी करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, तो उसके बदले में वो क्या कहेगा? वो ब्रह्म ज्ञान थोड़े देगा आपको। वो ये बताएगा कि देखो तुमको हम एक फैक्ट्री लगवा देंगे, हैं? हमारे यहाँ जो फैक्ट्री में मशीन बन रही है उसमें एक पार्ट की जरूरत है, वो पार्ट तुम बना दिया करो, हमें बहुत जरूरत पड़ती है, और फिर उस पार्ट से ही तुम्हारा बहुत धन तुम कमा लोगे। कहाँ मारे फिरते हो? तुम्हें इतनी योग्यता है? कहा कि हमने कभी फैक्ट्री लगाई नहीं, हमने कभी चलाई नहीं, हमसे पैसा भी हमारे पास नहीं। अरे तुमको कुछ पता नहीं, हम तुमको सब बताएंगे कि देखो किस प्रकार से सरकार से लोन लिया जाता है, कैसे फार्म भरा जाता है, कैसे उसको काम, अपना काम कराने के लिए कैसे उतने, मान लो 10 लाख का लोन लेना है तो किस प्रकार 1,50,000 का खर्चा कैसे करना पड़ता है, कौन कौन देते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब युक्ति हम तुम्हें बताएंगे। तुम्हें क्या करना, बस तुम अपने नाम से इस प्रकार से कर भर लो। अब देखो थोड़े दिनों में क्या करेगा वो यक्ष, उसको भी यक्ष बना देगा। वो भी फैक्ट्री खोल कर बैठ जाएगा, वो भी पैसा कमाने लगेगा, वो भी उसके पास बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। अब इसी प्रकार से देखो, अगर मान ले कोई देवता है, देवता के माने साधु स्वभाव का व्यक्ति है। समाज में साधु स्वभाव के व्यक्ति भी होते हैं। उनके पास जाओगे तो क्या कहेंगे? अरे क्या पैसे वैसे में रखा हुआ है, हाँ? शांति से रहो, प्रेम पूर्वक रहो, आनंद में रहो, अपने परमात्मा का ध्यान भजन करो, काहे के चिंतन तुम्हें? क्यों संसार के जंजाल में पड़े हुए हो? ये बताए।
क्यों किसी से दुश्मनी मानते हो, क्यों किसी से मित्रता मानते हो। अब वो शिक्षा इस प्रकार देने लगे। अब जो इस प्रकार के उसका माने सत्संग, ऐसे जहां देवता के स्वभाव वाले साधु स्वभाव के व्यक्तियों से संग करोगे तो वो अपनी प्रकार की शिक्षा देंगे, वैसे बना देंगे। अब ये बात आपकी है कि आप इनमें से तीनों कैटेगरी, तीनों दुकानें लगी हुई हैं, किस दुकान पर आप जाते हो? तो उन दुकानों पर आपको कौन ले जाएगा? आपका प्रारब्ध। तमोगुणी प्रारब्ध होगा तो भूतों की दुकान पे ले जाएगा, रजोगुणी प्रारब्ध होगा तो यक्षों की दुकान पे ले जाएगा, सत्वगुणी प्रारब्ध होगा तो देवताओं की दुकान पे ले जाएगा। ले कौन जाएगा? ये सत्वगुण इत्यादि कैसे ले जाएंगे? श्रद्धा पूर्वक ले जाएंगे। जब श्रद्धा, तमोगुणी की श्रद्धा उत्पन्न होगी तो उधर चल देगा, रजोगुणी की श्रद्धा उत्पन्न होगी तो उधर चल देगा। उनके जो प्रेरक शक्ति होती है इसमें वो श्रद्धा होती है, श्रद्धा ही उसको वहां ले जाती है। जिसको ये सब पता चल जाए कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के भौतिकवादी होते हैं, चौथा परमार्थी होते हैं, भगवान की पूजा करने वाले, परमात्मा को सब कुछ मानने वाले, बस उसी का ध्यान चिंतन करने वाले, जगत को मिथ्या समझने वाले। ये जगत कैसा है? कहते तो सब मिथ्या है। माया में मिद अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वम प्रवेश विदित्वा। बस तब ये क्या हुआ? ये सबको माया में समझो और परमात्मा एकमात्र सत्य है, उसी का ध्यान चिंतन करो। ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा? उसको धन प्राप्त होगा? हैं? भूत प्रेत होगा? वो हो ही नहीं सकता। परमात्मा की प्राप्त हो जाए। बताओ इसमें से जो कुछ लिखा है ये सब, यहां कौन सी ऐसी बात है जो आपको असंभव दिखाई दे? आप कह दे कि हमें जबरदस्ती मानना पड़ेगा क्या? कोई जबरदस्ती मानने के नहीं। आप ध्यान दो, विचार करो तो आप लोगों को ऐसा तो होता ही है। रियलाइज करो कि ऐसा ही हो रहा है संसार में, सबको इसी प्रकार की गतियां प्राप्त हो रही हैं। अगला श्लोक देखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युम उपरतम अस्नामि प्रियतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम उपहर्तम अस्नामि प्रियतात्मना। एक देखो भगवान और सुविधा की बारी बात बताते हैं। सुविधा की बात कहते हैं जितने भी और हैं, चाहे भूत हों, चाहे यक्ष हों, चाहे पितृ हों, चाहे देवता हों, इन सबके साथ आपको मित्रता करनी हो, इनकी सेवा करनी हो तो पैसा चाहिए, सामान चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, समय चाहिए, इन सब की जरूरत पड़ेगी। कहो कि हम एक यक्ष से हम मित्रता तो करें, लेकिन यक्ष से मित्रता करने के लिए अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए। अगर किसी यक्ष के घर पर आप जाओ तो कम से कम कार पर बैठ के न जाओ तो मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर तो बैठ के जाओ। है नंगे पैर वहां पहुंच जाओगे तो चपरासी भीतर नहीं घुसने देगा। हाँ? लेकिन यह समस्या इस प्रकार की कोई यहां भगवान कहते हैं मेरे यहां नहीं है। जो लोगों को शंका हो सकती है वो भगवान निवारण करते जाते हैं। इस प्रकार की भी शंका हो सकती है। जब ये साधारण से व्यक्ति जो हैं इनको भी कुछ चाहिए, एक भूत को भी इसे काम अपना कराने के लिए उसको 1,50,000 रुपए दोगे तब वो काम करेगा, तो टका चाहिए। हाँ? लेकिन अगर भगवान से हमें उसको प्राप्त करना हो, परमात्मा को प्राप्त होना हो, तो कौन सा हमें 1,50,000 रुपए की जरूरत है?
लेकिन इसके मारे उनको सस्ता मत समझ लो कि तो वहां बड़ा खर्चा होता है, इसके माने वो ज्यादा बड़ी चीज है तब ज्यादा खर्चा होता। अरे परमात्मा आपके टका पैसा नहीं चाहता है, परमात्मा चाहता है श्रद्धा, प्रेम चाहता है। प्रियतात्मनः एक शब्द आया इसमें, देखो भगवान कहते हैं हमें क्या चाहिए, हमें तो आप दे दो, फूल पत्ती दे दो, फल दे दो, पानी दे दो, जो तुम्हें सहज में मिल जाए सो हमें अर्पण कर दो, लेकिन कैसे करो, भक्त्या उपहतम, भक्ति पूर्वक दो बस। तो भगवान को तो भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, बस उसी के बल पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, वस्तु के द्वारा नहीं होती। अब इसको तुलना कर लो कर्मकांड से, यज्ञों से, और जो उत्तर मीमांसा में उपनिषदों में ज्ञान वैराग्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने में। तो ज्ञान वैराग्य के द्वारा परमात्मा के प्राप्त करने के साधनों को और यज्ञ कर्म जो किए जाते हैं उनके साधनों को, दोनों को कंपेयर करो। यज्ञ कोई ऐसे थोड़े हो जाएगी कि आप बैठे बैठे आप हाथ हिलाते रहो यज्ञ हो जाए, है? माला फेरते रहो यज्ञ हो जाए, ऐसे थोड़ी यज्ञ हो जाए। यज्ञ के लिए आपको यज्ञ कुंड बनाओ, अग्नि लाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, या आहुति साफ के लिए घी लाओ, उसके लिए कुछ उसमें डालने के लिए हवन सामग्री इकट्ठी करो, कुछ तिल लाओ, कुछ जौ लाओ, अरे कुछ उसमें मखाने खाने मिलाओ, कुछ ये सब सामान मिला मिलू करके यज्ञ की आहुति तैयार करो। तैयार करते करते परिश्रम भी करो, पैसा भी लगाओ, फिर यज्ञ करो, तब उतना जो चंट-घंटे भी करो, सब तैयारी करो, फिर आहुतियां डालो, मंत्र पढ़ो। भगवान कहते इतना टीम टाम, इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था हमारे लिए कुछ नहीं करनी, सीधे सीधे से बगीचे में जाओ, एक फूल तोड़ो और हमको हमारे नाम से अर्पित कर दो, बस हो गई तुम्हारी यज्ञ। और यज्ञ से भी बड़ा फल हमसे लो, जो फल यज्ञ से नहीं मिल सकता वो हम देने को तैयार। इसलिए ये बताया तुलना करो यज्ञ इत्यादि से, खर्चा इसमें क्या होने वाला है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीजें गिना दी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इनमें से सब सस्ती वाली चीजें गिना दी जिनमें कोई पैसा नहीं लगना। पानी में कौन सा पैसा लगना, कहीं से ले लो दे दो, डाल दो पानी, चढ़ा दो 2 बूंद पानी। लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर बिना भक्ति के आप ये सब खिला दो दे दो, बल्कि आप बिना भक्ति के बिना प्रेम के अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए आप हजारों रुपए की सामग्री चढ़ा दो भगवान पर, उनका बड़ा श्रृंगार कर दो, सोने का पत्र चढ़ा दो, लेकिन अहंकार दिखाओ, भक्ति हो नहीं, तो फिर प्रेम बिना रीजत नहीं, तुलसी नंद किशोर। उन तो वहां तो ऐसा है कि जब तक प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे। आपके सोने चांदी से संतुष्ट होने वाले नहीं, आपकी धन संपत्ति से संतुष्ट होने वाले नहीं। वहां नियम बदल गया, देखो। यज्ञादि भौतिक कर्म है, भौतिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। परमार्थ जो है ये है अभौतिक उपलब्धि है, और उसके लिए अभौतिक साधनों की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है, श्रद्धा की जरूरत पड़ती है, प्रेम की जरूरत पड़ती है, भक्ति की जरूरत पड़ती है। ये सब अलौकिक दिव्य हैं, इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। जिन लोगों के पास इनकी कमी होती है वो रह जाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते परमात्मा। जिनके पास श्रद्धा और भक्ति है, प्रेम है, वे प्राप्त कर लेते हैं, वो निकल जाते हैं उधर। शास्त्र के अनुसार आप देखोगे तो धन की ज्यादा मूल्यवान है कि भक्ति ज्यादा मूल्यवान है, तो आपको पता लगे कि दुनिया सब तो कहती है कि धन की ज्यादा कीमत है, भक्ति उसके सामने क्या है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं भक्ति धन से भी ज्यादा मूल्यवान है। धन तो दुनिया में बहुत लोगों के पास है, लेकिन भक्ति बड़ी दुर्लभ है, किसी किसी के पास। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, जिम को पाव भगत एक मोरी।
कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी। शरद ऋतु में कहीं कहीं पानी कभी कभी बरसता है, एक आध जगह थोड़ा सा बरस गया। ऐसे ही कहते हैं, क्या करते हैं, तिम को पाव भगति की मोरी, किसी किसी को भक्ति प्राप्त होती है, इतनी दुर्लभ है, रेयर है। पैसा तो बहुत दुनिया में लोगों के पास है, बल्कि समस्या ये आती है कि जब धन ज्यादा हो जाता तो भक्ति पलायन कर जाती है। धनी व्यक्तियों को भक्ति आती ही नहीं है, उनका हृदय शुष्क हो जाता है, नीरस हो जाता है, उनके हृदय में आसक्ति अपना राज्य जमा लेती है, भक्ति को भगा देती है। धनी लोगों में जो कभी कभी भक्ति दिखाई देती है वो औपचारिक है, दिखावटी भक्ति है, होती नहीं, नाम के लिए भक्ति, भीतर से हृदय में भक्ति नहीं है। ऊपर से दिखाते हैं कि पैसा खर्च करके हम भी भक्त बन सकते हैं। इस प्रकार की भक्ति नहीं होती। जहां अहंकार दिखाया जाता है, अहंकार के द्वारा पैसे खर्च करके चाहे पूजन भजन यज्ञ इत्यादि कुछ भी कराए जाएं, लेकिन उसमें भक्ति नहीं होती। भक्ति एक आंतरिक वस्तु है, वो अपने हृदय की बात है और बड़ी दुर्लभ है, सहज से प्राप्त नहीं होती। अब उसको याद कर लेना कितनी दुर्लभ है भक्ति। जैसे रामचरितमानस उत्तरकांड में पार्वती जी शंकर जी को सुनाती हैं, नरशास्त्र में सुनो पुरारी कोई कोई धर्म व्रतधारी। वो पूरा जो एक के बाद सीढ़ी सुनाते चले गए हैं कि देखो अधर्मी तो करोड़ों व्यक्ति लाखों हैं, एक आध कोई धर्मात्मा हो, धर्मात्मा भी हजारों लाखों मिल जाएंगे, विषयों से विरक्त व्यक्ति एक आध मिलेगा, विषयों से विरक्त व्यक्ति वैराग्यवान भी व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे, एक ज्ञानी व्यक्ति एक ही मिलेगा, ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत मिल जाएंगे, हजारों लाखों मिल जाएंगे, विज्ञानी कोई बिरला मिलेगा, विज्ञानी भी लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन भक्त फिर भी दुर्लभ है। ऐसी भक्ति को आप क्या समझते हो कि पैसा देने से मिल जाए? क्यों 1000 10,000 5,000 रुपए खर्च कर दो भक्ति आ जाएगी? इसलिए कहते हैं कि भक्ति जो है अत्यंत दुर्लभ है। वो भक्ति चाहिए कहते हैं भगवान के, उनको कहते हैं कि ये तो पत्र पुष्प और फल और तोय जो हैं ये भक्ति के वाहन हैं। भक्ति भावना आपके हृदय जागृत हुई और परमात्मा तक वो भक्ति आपको ले जाना चाहती है, तो उसके ये वाहन हैं। जैसे अपने भाव हम व्यक्त करना चाहें, आपके हृदय तक पहुंचाना चाहें, तो वाणी उसका वाहन है। भाव वाणी के ऊपर बैठ करके जाता है और दूसरे के हृदय में पहुंच जाता है। वाणी तो हो जाती है समाप्त, भाव हृदय में छा जाता है। इसी प्रकार से भक्ति जो है वो हो परमात्मा तक व्यक्ति को ले जाती है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम के द्वारा, ऐसी वस्तुओं के द्वारा वहां तक पहुंचा करके, परमात्मा तक पहुंचा करके ये सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती, एक भक्ति ही रह जाती, परमात्मा ही रह जाता। इसलिए कि तदहम भक्तिम उपहर्तम, भगवान कहते हैं उसको मैं प्रेम पूर्वक लेता हूँ। भक्ति उपहर्तम, बड़े प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ। और प्रियतात्मना, जो व्यक्ति ने बड़े शुद्ध बुद्धि से निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण किया, उसके बदले में कोई कामना नहीं की, ऐसा प्रियतात्मना उसकी जो भक्ति पूर्वक दिया हुआ मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसी श्लोक का पूरा एक श्लोक और है, उसको कल देखेंगे, दोनों मिला करके श्लोक पूरे होते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।